हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, वाओ भाई, सोलमेट कनेक्शन। आज का मैसेज क्या है, किसके लिए है? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Justice, Libra. Some karmic decisions. The Fool. Alright, आपकी लव लाइफ नज़र आ रही है आज आपके मैसेज ऑफ द डे में। इट लुक्स लाइक बॉटम ऑफ द डेक चेक करते हैं। यस, गुस्सा, झुंझलाहट, जल्दी, कंक्लूजन, जंप इन करना। अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी अवेल कर लो, सीज कर लो इस मोमेंट को और निकलो इस चीज़ से जल्द बाहर। बहुत ज़्यादा बोलो, बहुत ज़्यादा बात करो, इसी डिसीजन के ऊपर बार बार बात करो, इतना बात करो कि अगले के दिमाग में ये बैठ जाए बात कि बस यही करना है और कुछ नहीं करना। इम्पल्सिव वे में बहुत ज़्यादा, और पंगा लेने के लिए तैयार है। ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि बस ये जो मैंने डिसाइड कर लिया है ये अभी के अभी होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। रेडी, फुल रेडी। और बहुत तेज़ी से आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं अपने इस डिसीजन को लेकर। बीच में जो आए तलवार की यार, जो आता जाए, कटता जाए, पिटता जाए, हटता जाए, मुंह होता रहे या फिर भुगतता जाए। ठीक है। वेल, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जो फैसला होगा ये आप बहुत तेज़ी में ले रहे हैं, बहुत जल्दी में ले रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करती हूँ मैं। काफ़ी पॉज के बाद है, आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ये आ रही है चीज़। किसी को आप रिलीज़ कर देंगे या आप खुद किसी पैटर्न से रिलीज़ हो जाएंगे। आई कैन सी अ वुमेन एंड अ बच्चा। आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर ली, भुगत ली, या आपकी अपनी जो सोच, अपना जो फैसला था वो आपने साइड में किया हुआ था, बट नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप इसको लेकर बैठ गए। मैजिशियन की एनर्जी है। आपने बहुत अपने आप को रिज़र्व करके, बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व करके, बहुत संजीदगी से अपनी पूरी, या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इस डिसीजन का एक इतना रिस्क टेकिंग डेयरिंग मोमेंट ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है। आपका किसी न किसी की तरीके से कोई टर्म था, मैरिड होने के बावजूद भी किसी ने आपके अंदर इंटरेस्ट लिया है, एंड इट हैज़ गिवन यू अ बूस्ट कि अपनी लाइफ के बारे में सोचो, इतना आइसोलेटेड वे में मत सुन रहो। इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको बीट नहीं कर सकेगा। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता, और शायद आप इसी टैक्टिक को कैरी करेंगे। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि एक बहुत ही अवेकेंड पर्सन को कॉर्नर कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया, और उस साइलेंस में भी उसने अपनी पोटेंशियल को हाइड नहीं किया। बहुत कंटेम्पलेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी ने फाइनली अपने लिए कोई डिसीजन ले लिया है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो आई है जनाब, नाइट ऑफ सोर्ड्स की, वो शो कर रही है कि बैकग्राउंड का जो सिनेरियो है उसने आपको पुश किया है कि अब तुम ये फ़ैसला कर लो, और ये फ़ैसला जितनी जल्दी कर लो वो बेहतर है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पार्टनरशिप लाइफ को लेकर खुद ही कोई फ़ैसला देना चाह रहे हैं। आप खुद ही कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं तो ये मेरी ज़िम्मेदारी, अगर ये लीगली डिस्प्यूट की तरफ जाता है तो भी मेरी ज़िम्मेदारी, अगर इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई तो भी मेरी ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं सच, ईमानदारी और हकीकत और अपने किरदार के ऊपर किसी भी किस्म के कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए जो ना वो तैयार हूँ। ये इस रिश्ते ने, इस पर्सनल मोहब्बत ने, इस पार्टनरशिप ने मुझे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन दिया है।
तो आज आप अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनरशिप को, अपनी कंपैटिबिलिटी को, अपने कपल होने को, अपने पोटेंशियल सोलमेट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना आप कोई फ़ैसले की तरफ जा रहे हैं। आप चाहते हैं ये जो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये डिवाइन डिसीजन है और मुझे अब समझ आ रहा है कि यानी कि ये आप अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि अब मुझे ये फ़ैसला ले लेना चाहिए, समथिंग इन अ वेरी डिसिसिव वे। और ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो ये अपने आप को आज़ाद कर देने वाली बात है। विद द फूल कार्ड आपको मालूम है मैं अगर अपने इस रिलेशनशिप से मैंने अपने आप को कट ऑफ किया, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि मेरे बहुत से ऑब्स्टिकल्स हो जाएं, हो सकता है कि मुझे आगे पता ही ना हो कि क्या होने वाला है, बट दिस इज़ द समथिंग, ये एक बहुत स्पॉनिटी है। ये इतना स्पॉन्टेनियसली आप ये चीज़ को कर रहे हैं, इतना अचानक से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में एक अकेले ही चल रहा हूँ या अकेली ही चल रही हूँ। तो मुझे ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए नई डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं नई ज़िंदगी की तरफ जाऊँ, मैं नए मिशन की तरफ जाऊँ, मैं नए गोल्स की तरफ जाऊँ, मैं अपने बारे में नया सोचूँ, मैं भी यूथफुल टाइम एंजॉय करूँ। और ये तभी हो सकेगा जब मैं अपने आप को अननेसेसरीली किसी के साथ बाउंड किया हुआ है या हुई भी हूँ या हुआ हुआ हूँ, मैं जब तक उसके ऊपर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लूँ तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप में कोई ऐसी चीज़ थोड़े दिनों पहले आपके ऊपर रिवील हुई है कि दैट यू आर थिंकिंग हाई, आप अपने लिए ही कुछ अपने कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेने वाले हैं। आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आज के दिन बहुत फर्म हो जाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एंड यू विल फील कि बस आई एम डन, सो आई एम डन। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं जनाब कि देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 31, दैट मीन्स कि आप कल मंथ एंड होने का वेट कर रहे थे और मंथ एंड हुआ है और आपने सोचा कि बस अब इस पूरी सिचुएशन में डिसिप्लिन आ जाना चाहिए, और डिसिप्लिन आप खुद हैं, हो गए, और अब आप चाहते हैं कि अब तमाम चीज़ें डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। गुड, योर माइंड इज स्टिरिंग with the creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. मेरे ख़्याल में ये इसका ख़ुलासा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो बातें मैंने कही कि जो कुछ आपके अंदर है, जो पोटेंशियल आप रखते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक सिचुएशन से निकलेंगे। आपकी जो अप्रोच है ज़िंदगी की तरफ वो हकीकत पसंदी के ऊपर भी है और ख़यालात पे भी मबनी है। जो ख़यालात हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि ज़िंदगी में ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, फ़लाँ ढिमका सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पाबंद हैं एक ऐसे रिश्ते में जो आपको अलाउ ही नहीं करता, वहाँ के लिए आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको उस एरिया में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। आपका जहन जो है ना वो बिल्कुल जैसे चमचा नहीं घुमा रहे होते, स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल घूम रहा है क्रिएटिव आइडियाज़ के दरमियान और उन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के दरमियान जो आपके अंदर तो हैं लेकिन बाकियों में नहीं है। बाकी इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, अब लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप में क्या ऑर्गेनाइज्ड होना, रिलेशनशिप की ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि आप मिले, आपने एक दूसरे को जाना, रिश्ता डेवलप हुआ, लाइकिंग डेवलप हुई, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अब ये चीज़ इंटेंसिटी क्रिएट कर रही, ये डिसिप्लिन चल रहा है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में असेंडिंग ऑर्डर में तमाम चीज़ें चल रही। अब कोई एक जगह आकर जैमर लगा दे और वो अब उसको आगे बढ़ने ही ना दे, साथ में इंसान सोचता है कि भाई अब मेरे रिलेशनशिप का ये थर्ड स्टेज आ गया है, अब मैं अपने करियर का सोचूं, फैमिली का सोचूं, फलाने का सोचूं, ढमके का सोचूं, लेकिन आप अटक गए। तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़रूरत है कि आप वहाँ पे भी डिसिप्लिन लेकर आएँ।
आपका पार्टनर नहीं आपको डिसिप्लिन फॉर्म में रिप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं चाहता कि आप रिश्ते के साथ होते होते कोई और भी चीज़ करें, जिसकी वजह से ये दो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चीज़ आपको नज़्म व ज़ब्त जिसको कहते हैं, वो आपको ज़िंदगी के हर एरिया में ना कामयाबी देता है। आप किसी भी रिश्ते को देखें, उसमें नज़्म व ज़ब्त है, चीज़ें चलेंगी। घर का माहौल है, डिसिप्लिन्ड है, सब चीज़ें सही चलेंगी। फैमिली है, रिश्ते हैं, बिजनेस है, जॉब है, डिसिप्लिन इंसान कहीं पर भी फेल नहीं होता। वो लोग उसकी तरफ या तो उसके साथ चलते हैं या फिर उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो आप तो वैसे ही तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जनाब आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिसिप्लिन्ड। कोई कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।